हम आज बात कर लेते हैं समय सारणी के बारे में और निपुण भारत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सारणी कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, जो समय सारणी मैंने जो अपने सुपरविजन के दौरान देखा कि समय सारणी को लेके जो है बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एक्टिव मिले, समय सारणी के हिसाब से शिक्षण हो पा रहा है। और मैंने जब इस पे बात की है टीचर से और फिर जो कंक्लूजन निकला ये कि बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे नहीं चल पा रहा है सर, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो सबसे पहला जो कदम है हमें समय सारणी को एक्टिव करने के लिए वो क्या है, या अपने विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को सुधार करने के लिए सबसे पहला कदम है। ये है टीचर्स के लिए भी है और असिस्टेंट टीचर इस चीज़ को ध्यान से सुन सकते हैं कि हमें समय सारणी एक्टिव करने के लिए सबसे पहले तो देखिए कि समय सारणी में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी गतिविधियाँ कब के लिए है। तो जैसे कि अभी जो चल रहा है कि 9:15 से पहले हमको क्या करा लेना है, प्रार्थना सभा करा लेनी है, बाल सभा करा लेनी है, या योगा और पीटी जो भी सेशन है सुबह का 9:15 तक हमको उसको खत्म करना है। तो वो एकदम स्ट्रिक्ट हो जाइए वहाँ पे हेड टीचर और असिस्टेंट टीचर एकदम सख्त हो जाइए कि हमें 9:15 तक ये जो प्रार्थना है और ये सारी चीज़ें हमको हो जानी है। 9:15 से हमें हिंदी जो है, जो विषय है वो शिक्षण उसका शुरू होना है। तो 9:15 तो 9:15, ठीक है। वो क्या रहा है कि मान लिया कि लेट हो रहा है, 5 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, 9:30 से हिंदी शिक्षण शुरू हुई। तो आप सोचिए अगर रोजाना अगर 10 से 15 मिनट लेट उसमें शिक्षण कर रहे हैं तो कितना नुकसान हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले करिए कि जिस कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे भी कक्षा का अगर ग्रुप वाइज बांट रखा है, जैसे जिस कक्षा में जा रहे हैं, बस पहले तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हमारा पहला कदम है कि हमको 9:15 से और जितने बजे तक है, अगर 10:35 तक हिंदी है, 9:15 से 10:35 तक 2 पीरियड हमको हिंदी पढ़ानी है या 3 पीरियड हमको हिंदी पढ़ानी है, तो हमको उतने समय तक घड़ी देके क्लास में एंट्री करनी है और क्लास से बाहर निकलनी है। ये हमें पहला कदम उठाना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका विद्यालय निपुण बने। ठीक है, जितने बजे से गणित है उतने बजे से गणित, ये सख्त रूप से पालन करना होगा। अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो समस्याएं लगातार बनी रहेंगी। और ये जब 10 दिन 15 दिन तक ये जब रन हो जाए, ये चलने लगे, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अब हम थोड़ा विषय पे भी उस पर ध्यान देंगे, एक जो है टाइम पीरियड पे ध्यान देंगे कि उसमें कितना कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है। ठीक है, तो समय सारणी के लिए आप सबसे पहले यही करिए कि आप 9:15 पे अगर क्लास में जाना है तो 9:15 पे क्लास में एंट्री कर ही जाइए। ठीक है, उसमें कोई किसी तरह की लापरवाही ना करिए। अगर रजिस्टर मेंटेन करना है, बहुत सारे वर्क करने हैं, तो वो सबसे पहला हमारा जो काम है शिक्षण को लेकर कि हम शिक्षण में जो जितनी हमें गतिविधि करानी है, जो आज का जो शेड्यूल है उसमें हम उतना पढ़ा ही देंगे, फिर हम समय निकालेंगे अपने अन्य कार्य के लिए। ठीक है, अगर निपुण बनाना चाहते हैं तो ये हमें पहला कदम उठाना होगा समय सारणी के लिए। ठीक है, जो दूसरा मुद्दा अगर हम बात करें कि इस समय क्योंकि धूप और जाड़ा 2 चीज़ें हैं, तो धूप के लिए क्या करते हैं, कभी-कभी हम कक्षाओं को लेके बाहर विद्यालय परिसर में लेके आते हैं। तो उस कंडीशन में हमें ये करना है कि ये ध्यान रखें कि शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो, क्योंकि क्लास का जो माहौल है, जो प्रिंट रिच मटेरियल, जो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड और जो वहाँ पे जो है कक्षा का वातावरण है, वो बाहर तो आप नहीं बना पाएंगे। तो कोशिश करें, अवॉइड करें क्लास को बाहर लेके आने में। अगर ना चलाऊ हो कहीं पे या वो एक्टिविटी और गतिविधि ऐसी है कि हमको क्लास बाहर ही लगाना पड़े तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप अवॉइड करें कि आप कक्षा को बाहर लगाएं। शिक्षण कार्य प्रभावित होगा। ठीक है, अगर बाहर ला रहे हैं तो आप इस चीज़ को भली-भांति इस चीज़ को सुनिश्चित हो लें कि इससे कहीं शिक्षण कार्य हमारा प्रभावित तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला जो जरूरी कदम है निपुण भारत लक्ष्य के लिए, ये 2 चीज़ें हमको करनी है, समय सारणी को लेकर और कक्षा प्रबंधन के लिए। हमको ये 2 चीज़ें हमें